दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करूँगा इसे हिंदी में ट्रांसलेट। और दोस्तों ट्रांसलेशन के अलावा यहाँ पर आपको कई सारे नए वर्ड मीनिंग मिलेंगे जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम इस न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइन को देख लेते हैं। टेलिंग वुमेन कलीग शी हैज़ गुड फिगर एंड सीकिंग अ डेट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट। कोर्ट क्या मतलब हुआ? टेलिंग वुमेन कलीग, कलीग का मतलब होता है सहकर्मी। एक टेलिंग वुमेन कलीग शी हैज़ गुड फिगर मतलब कि महिला सहकर्मी को ये कहना कि क्या कहना, शी हैज़ गुड फिगर कि उसका अच्छा फिगर है। एंड सीकिंग, सीक मतलब होता है मांगना, एंड सीकिंग अ डेट और उससे डेट के लिए कहना या मांगना। इज सेक्सुअल हैरेसमेंट, वो क्या है, वो एक यौन उत्पीड़न है। किसने कहा? कोर्ट ने कहा। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ध्यान से सुने। इसमें कई ऐसे वर्ड मीनिंग मिलेंगे जो आपके लिए शायद नए हो सकते हैं, तो आप उन्हें जरूर नोट कर लें। चलिए इसको शुरू करते हैं। ऑब्जर्विंग दैट टेलिंग अ फीमेल कलीग शी हैड अ ब्यूटीफुल फिगर and had maintained herself well and repeatedly asking her out amounted to using filthy language and outraging her modesty. A sessions court rejected the anticipatory bail plea of a 42-year-old assistant manager and a 30-year-old sales manager of a real estate company who are accused of sexually harassing the front office executive. चलिए इसको देखते हैं क्या मतलब है इसका। ऑब्जर्व करने का मतलब होता है किस चीज़ को देखना, उस पर विचार करना, अवलोकन करना। ऑब्जर्विंग इस चीज़ का अवलोकन करते हुए या देखते हुए, दैट की टेलिंग अ फीमेल कलीग एक मतलब कि एक महिला सहकर्मी को ये कहना, क्या कहना, शी हैड अ ब्यूटीफुल फिगर कि उसका जो एक ब्यूटीफुल मतलब सुंदर फिगर है। एंड हैड मेंटेन्ड हर सेल्फ वेल और उसने खुद को अच्छा मेंटेन किया है। एंड रिपीटेडली मतलब बार बार, आस्किंग हर उसको कहना, आस्किंग हर आउट। अमाउंटेड, वो अमाउंटेड मतलब किस चीज़ के बराबर है, अमाउंट मतलब होता है किस चीज़ के बराबर होना। अमाउंटेड टू किस चीज़ के बराबर है, यूजिंग फिल्दी लैंग्वेज। फिल्दी लैंग्वेज का मतलब होता है वो किस चीज़ के बराबर है, फिल्दी मतलब होता है गंदा, वो फिल्दी लैंग्वेज मतलब एक गंदी भाषा के समान है। एंड आउटरेजिंग, आउटरेज करने का मतलब होता है उल्लंघन करना। एंड आउटरेजिंग मतलब उल्लंघन करना किस चीज़ का, हर मोडेस्टी उसकी मर्यादा का। अ सेशंस कोर्ट एक सत्र न्यायालय, रिजेक्टेड उसने अस्वीकार कर दी, रिजेक्ट मतलब अस्वीकार कर दी, क्या कर दिया अस्वीकार, द एंटीसिपेटरी बेल मतलब कि अग्रिम जमानत की, एंटीसिपेटरी बेल प्ली अग्रिम जमानत की अर्जी को अस्वीकार कर दिया। किसकी? ऑफ अ 42-year-old असिस्टेंट मैनेजर एक 42 वर्षीय असिस्टेंट मैनेजर की। एंड अ 30-year-old सेल्स मैनेजर और एक 30 वर्षीय सेल्स मैनेजर की। ऑफ अ रियल एस्टेट कंपनी जो कि कहाँ के हैं ये, एक रियल एस्टेट कंपनी के। रियल एस्टेट का मतलब मैं आपको बताता हूँ, जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह में जो कंपनीज डील करती हैं, जो मकान वगैरह बनाते हैं, फ्लैट्स बनाते हैं, उन्हें रियल एस्टेट कहा जाता है, जो बेसिकली प्रॉपर्टी में ही डीलिंग करते हैं। तो क्या मतलब वो कंपनी हु आर एक्यूज जो कि आरोपी हैं किस चीज़ के, ऑफ सेक्सुअली हैरेसिंग मतलब कि यौन उत्पीड़न करने के, सेक्सुअली हैरेसिंग द फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव एक फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव को। आगे देखिए, देयर आर सेवरल एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू और सेवरल मतलब होता है अनेक। देयर आर सेवरल एस्पेक्ट्स क्या मतलब हुआ कि कई या फिर कह सकते हैं अनेक पहलू हैं। इन्वॉल्व शामिल, इसमें कई पहलू शामिल हैं। इन द केस इस केस में, वेयर बाय कस्टोडियल इंट्रोगेशन ऑफ द एक्यूज्ड इज एसेंशियल जिसलिए, वेयर बाय मतलब जिसलिए, कस्टोडियल इंटरोगेशन, देखिए कस्टोडियल इंटरोगेशन का मतलब होता है हिरासत में लेकर पूछताछ करना। तो क्या मतलब हुआ कि जिसलिए जो ये कस्टोडियल इंटरोगेशन है, हिरासत में लेकर पूछताछ करना, ऑफ द एक्यूज्ड आरोपी की, इज एसेंशियल वो ज़रूरी है। एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी, ये एक एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर सकते हैं। वो क्या है, वो ज़रूरी है। अदरवाइज
अदरवाइज हालांकि द राइट टू इंट्रोगेट, और ये जो अधिकार है इंट्रोगेट करने का, पूछताछ करने का, बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा, मतलब कि जांचकर्ता अधिकारी के द्वारा, वुड बी टेकन अवे, वो ले लिया जाएगा, विच वुड सर्टेनली अफेक्ट द केस, जो वास्तव में मतलब ज़रूर ही, सर्टेनली मतलब ज़रूर ही अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा किसी केस को, ऑफ द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन मतलब अभियोजन के, केस को प्रभावित करेगा। आगे देखिए, एंड अल्टीमेटली और आखिरकार द केस ऑफ द कंप्लेनेंट, और किसको प्रभावित करेगा, द केस को किसके, कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता को, ऑन मेरिट, ऑन कंप्लेनेंट मेरिट, शिकायतकर्ता के मेरिट पर। आगे देखिए, जज ए जेड खान सेड, जज ए जेड खान ने कहा सेड इन 2 सेपरेट ऑर्डर्स, 2 अलग अलग मतलब सेपरेट ऑर्डर्स में, आदेशों में, लास्ट वीक पिछले हफ्ते, ही सेड, उन्होंने कहा, दिस इज़ नॉट अ फिट केस, ये एक फिट केस नहीं है, इन विच, जिसमें द एक्यूज्ड कैन बी रिलीज, जिसमें आरोपी को छोड़ा जा सकता है, ऑन एंटिसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत पर। आगे देखिए, द वुमेन कंप्लेन, जो महिलाएं उन्होंने शिकायत की, टू द पुलिस को, ऑन अप्रैल 24 अप्रैल 24 को, एंड द डुओ, और डुओ मतलब जोड़ी, और जो जोड़ी है डुओ है, वॉज बुक्ड, उन्हें बुक किया गया। बुक करने का मतलब होता है अपराध में किसी का नाम दर्ज करना, उस डुओ वॉज बुक्ड मतलब इन दोनों को बुक किया गया, अंडर इंडियन पीनल कोड, मतलब अंडर इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता के अंदर, सेक्शंस 354 354 फॉर आउटरेजिंग, आउटरेज करने का मतलब होता है उल्लंघन करना, आउटरेजिंग मोडेस्टी, मर्यादा को उल्लंघन करना, ऑफ ए वुमेन, एक महिला की, 354A 354A फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट, मतलब कि यौन उत्पीड़न, 354D फॉर स्टॉकिंग, स्टॉकिंग का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का गलत तरीके से पीछा करना, स्टॉक करना, एंड 509 फॉर वर्ड जेस्चर, मतलब इस तरह का कोई शब्द, जेस्चर या फिर हाथों से किया गया इशारा, इसे जेस्चर कहते हैं, और एक्ट, और कोई भी कृत्य, इंटेंडेड, जिसका इरादतन, जिसका इरादा हो, टू इंसल्ट, मतलब कि इंसल्ट करने का या किसी की बेइज्जती करने का, द मोडेस्टी मतलब मर्यादा का, ऑफ ए वुमेन, एक महिला का, द मोडेस्टी ऑफ ए वुमेन मतलब इंसल्ट करने का, किसका इंसल्ट करने का, द मोडेस्टी ऑफ ए वुमेन मतलब महिला की मर्यादा का, द वुमेन एंड द फर्म, और ये जो वुमेन महिला हैं और जो फर्म है, हैड लीगल रिप्रेजेंटेशन इन कोर्ट, उनकी क्या है, लीगल रिप्रेजेंटेशन, लीगल मतलब उनकी कानूनी प्रतिनिधित्व है, किसमें, कोर्ट में। तो दोस्तों ये एक थोड़ा सा बड़ा आर्टिकल है, हम इसको आज यहीं तक रखते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।